जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय से 55 श्लोक सामान्य रूप में उपस्थापित करने के लिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह बतलाया है कि भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक ज्ञान भी आ जाता है। ज्ञान से हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अनुपम बात है, कहना बात में संभव नहीं है, अनुभव का विषय है। श्री कृष्ण ने इसी अपूर्व बात को यहाँ अर्जुन के सामने रखा है, उसे सच्चे ज्ञान देकर उन्हें उत्तम कर्म में प्रवेश कराने के लिए। श्लोक इस प्रकार है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्ति ही एक साधन है। भक्ति बहुत सहायक होती है। परमात्मा को जानने के लिए भक्ति एक साधन होता है जो परमात्मा को जानने में सहायता करती है। भक्ति भाव से हमारा ज्ञान दृढ़ हो जाता है। हम परमेश्वर को जान सकते हैं। जहाँ साधक में ब्रह्म के बारे में सच्चा ज्ञान होता है, वह ब्रह्म में सदैव लीन होने के लिए अग्रसर होता है। यह पराभक्ति से या पराभक्ति होती है, जिससे निधिध्यासन अर्थात चित्त में एकाग्रता कंसंट्रेशन होती है। श्रेष्ठ भक्ति से हम हमारा स्वरूप को जान सकते हैं। आत्मा क्या होती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, यह ज्ञान हो जाता है। हमारा रिश्ता परमात्मा से क्या है, सभी प्रकार के ज्ञान आ जाते हैं। हम अखंड, एक रस, अद्वितीय, अजर, अमर, भय रहित, शोक मुक्त एवं परमात्मा से श्रेष्ठ, यह ज्ञान आ जाता है। इस प्रकार के ज्ञान से जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध जनित शरीर का जब अंत होता है, तब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह ज्ञान का अंतिम कार्य है। इनके सभी कर्म प्रारब्ध संचित एवं क्रियमाण समाप्त हो जाते हैं। स्थूल देह के पतन न होने से ज्ञान के उदय होने पर भी आदमी विदेह मुक्त नहीं हो सकता। यह प्रामाणिक है कि ज्ञान के उदय होने पर आत्मा इस शरीर में निर्लिप्त रूप में रहती है। वह अपना लब्ध ज्ञान को लोगों से बांटता है। चतुर्थ अध्याय के 34 श्लोक में बतलाया गया है कि उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, अर्थात ज्ञानी लोग तत्वों के बारे में लोगों को बतलाते हैं।
वेद में बतलाया गया है कि विमुक्तश्च विमुच्यते, अर्थात भौतिक शरीर के पतन के पश्चात आदमी मुक्त हो जाता है। फिर भी बतलाया गया है भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति ही, विश्वमाया निवृत्ति ही। विश्वमाया अर्थात जो माया शक्ति है, इसकी निवृत्ति कब होती है? भूयश्चान्ते, अंत में। किसके अंत में? जब हमारा शरीर इस संसार से मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्ति की अवस्था में शरीर था, जब विदेह मुक्त हो जाता है। विदेह मुक्ति के बाद सभी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है। विदेह मुक्ति के पश्चात हमारा शरीर पतन तो हो जाता है और माया निवृत्ति हो जाती है। विदेह मुक्ति हो गई, माया की निवृत्ति हो गई, यह समझना होगा। और आत्मा की तो परमात्मा में एक सत्ता में, एक भाव में मेलन हो जाता है। This soul doesn't exist independently. This soul gets mingled with परमात्मन। परमात्मा से आत्मा मिल जाती है, एकाकारकारिता हो जाती है। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इसलिए मिल जाती है क्योंकि उनमें भक्ति थी, उनमें ज्ञान आया। उसी ज्ञान से वो अपने को समझा, वो परमात्मा को समझा। जब समझ लिया और ये शरीर की आवश्यकता नहीं रही, विदेह मुक्ति हो गई। लेकिन माया इस शरीर से अलग हो गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। यही बात यहाँ बतलाई गई है। नमो नमः।